जब इनका मूड होता है तो ये बोल। ये पक्षी द्वार से जैसे ही हम प्रवेश करते हैं तो एक खरगोश यहाँ पे बैठा हुआ दिखाई देता है हमें। और यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत व्यवस्था कर रखी है, ऐसा लग रहा है कि किसी जंगल का सीन हो। और ये किसी जंगल की तरह से बना रखा है। इंदौर के चिड़ियाघर में काफ़ी व्यवस्थित कर रखा है। और जब हम इसके मार्ग से गुजर रहे हैं तो हमें ऐसा अनुभव हो रहा है जैसा कि हम किसी जंगल के बीच में से होकर गुजर रहे हैं। और यहाँ पर इस जंगल के जैसे दिखाई देने वाले मार्ग में कुछ खरगोश भी आपको दिखाई देंगे, कुछ विभिन्न दुर्लभ प्रजातियों के पक्षी भी दिखाई देंगे। तो ये इंदौर के चिड़ियाघर में काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाएं कर रखी गई हैं। एक दुर्लभ प्रजाति के पक्षी भी यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। इन पक्षियों की खूबसूरती और प्रकृति की आप रचना देखिए। इन खूबसूरती जो पक्षियों की है ये निहारने के लायक है। और ये खूबसूरत पक्षी आपको इंदौर के चिड़ियाघर में देखने को मिलेंगे। और जो प्रकृति ने कलाकारी करी है और जिन रंगों से इन पक्षियों को रंगा है, वो रंग आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। ये खूबसूरत पक्षी यहाँ पर काफ़ी शांत भाव से बैठे हुए हैं। और इनके लिए भी यहाँ पर दाना पानी की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। और ये पक्षी पीले और ऑरेंज कलर के दिखाई देते हैं। कुछ पक्षी आपको यहाँ पर फिरोजी कलर के दिखाई देते हैं। ये पक्षियों की काफ़ी दुर्लभ प्रजाति है। ये चिड़ियाघर में उपलब्ध है। आप देख सकते हैं कि ये पक्षी निडर होकर हमारे कितने करीब बैठे हुए हैं और किस तरीके से यहाँ विहार कर रहे हैं। इन पक्षियों का कलर देखिए, ये हरे हरे कलर का पैरट की तरह दिखाई देने वाला पक्षी है। इसके सिर पे ग्रे कलर का निशान है, ठीक उसके नीचे पीला और हरा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किस तरह का प्रकृति का कमाल है। और इन पक्षियों की खूबसूरती यहाँ देखते ही बनती है, निहारते ही बनती है। यहाँ पर ऑर्चिड का एग भी आपको दिखाई देगा। ये शुतुरमुर्ग का अंडा है। दुनिया का ये सबसे बड़ा अंडा है। ये शुतुरमुर्ग का अंडा है और ये दुनिया का सबसे बड़ा अंडा है। और इसके ठीक पास देखिए खूबसूरत का पक्षी जो हरे और काले कलर का पक्षी है। और ये दुर्लभ प्रजाति है। इस पे आप इसकी खूबसूरती देख सकते हैं। हमारे कैमरामैन इसके पास पहुंच गए हैं और ये हमारे कैमरामैन के पास से इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। ये पक्षी निडर होकर हमारे आसपास विचरण कर रहे हैं। और इन पक्षियों को शायद निशान लगाने के लिए इनके पैरों पर छल्ले पहनाए गए हैं। नौकरी करती हैं ज़ू में, वो हमें मिली हैं। उन्होंने हमें ये बताया है कि इन पक्षियों के जो पंजे हैं उस पे जो आइडेंटिफिकेशन के लिए छल्ले लगाए रखे रखे गए हैं। मैम, ये आप यहाँ कब से काम कर रहे हैं? सर 4 सालों से। 4 सालों से आप काम कर रही हैं। आपका शुभ नाम क्या है? श्वेता नाम है सर मेरा। श्वेता। श्वेता पाठक। श्वेता पाठक जी हैं। और बर्ड था, टुराको बोलते हैं उसको, अफ्रीकन बर्ड है वो। टुराको, ग्रीन टुराको। ग्रीन टुराको है। मैम ने हमें बताया कि जिस पक्षी को अभी हमारे कैमरामैन ने काफ़ी करीब से शूट किया है वो ग्रीन टुराको है। टुराको है जी। ये मैम आप लोग कहाँ से लेके आए? ये सर कुछ बर्ड्स जो खरीदे हुए हैं, कुछ बर्ड जू एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत यहाँ पर आते हैं। जो एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत आते हैं। और आज हमें ये समाचार मिला है मैम कि भारतवर्ष में पहला ऐसा चिड़ियाघर है जहाँ पर किसी अफ्रीकन ज़ेब्रा ने अब बच्चे को जी जन्म दिया। जी सर जी। जी हाँ। ये बात सही है। सही है सही है। और कितने दिन हुए उस बच्चे को यहाँ पर? कितने दिन हुए हैं हाँ, अभी? उस बच्चे को जन्म लिए। 2 दिन हुए ना सर। 2 दिन हुए उस बच्चे को जन्म लिए हुए। और हमको सुनने में ये आया था कि वो कुछ ही घंटे में खड़ा होगा। जी कुछ ही घंटे में कुछ ही खड़ा घंटे होगा। में खड़ा होगा। तो ये मैम है, ये पाठक मैम है, ये यहाँ पर निरीक्षण करने के लिए हैं, इन पक्षियों का ध्यान रखने के लिए है। मैम, ये जो पक्षी हमें दिखाई दे रहा है ये कौन सी प्रजाति का सर इसको ग्रीन चिक कॉन्यूर बोलते हैं। ये साउथ अमेरिकन तोते की प्रजाति। यहाँ पे जितने भी आप देख रहे हैं मोस्टली पैरेट्स हैं, ज़्यादातर तोते हैं, कुछ फिंचेस हैं, चिड़िया की प्रजाति है। कुछ आपने जो देखे खरगोश, गिनी पिग, ये सब ग्राउंड वेलस बर्ड्स हैं। तो पूरा बायोटोप है यहाँ पर। तो कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये यहाँ जितनी प्रजातियां या तो ये तोते की प्रजातियां या फिर पिंच फिंचेस मतलब छोटी चिड़िया की प्रजाति है। फिंचेस जी फिंचेस। फिंचेस। उसके अलावा बायोटोप में इस जगह को कन्वर्ट किया है, इसीलिए यहाँ पर इग्वानास भी है, आप देख सकते हैं। ये एक तरह के गिरगिट की प्रजाति होती है। छिपकली बोला जाता है सर इसको। ये दुनिया की सबसे बड़ी शाकाहारी छिपकली की प्रजाति है। इसको इग्वाना कहा जाता है। तो मैम ने ये बताया इसे इग्वाना कहा जाता है और ये दुनिया की सबसे बड़ी छिपकली है जो कि शाकाहारी छिपकली है, मांसाहारी नहीं है। मैम, इसको आप लोग यहीं से लाए हैं या कहीं से और नहीं, जगह से? कहीं और से लाए हैं। वैसे ये साउथ अमेरिका में पाई जाती है, अपने यहाँ की नहीं है।
और 5 से 6 फीट बड़ी होती है। तो ये अभी बच्चे हैं दोनों, उधर भी है कुछ। ये 5 से 6 फीट की पाई जाती है और ये अभी बच्चे हैं। यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं कि ये शाकाहारी जो छिपकली की एक प्रजाति है, ये साउथ अफ्रीका की प्रजाति है और ये अभी बच्चे हैं। साउथ प्रजाति अमेरिकन, जी। सॉरी ये साउथ अमेरिकन प्रजाति है। आप इन्हें देख सकते हैं। एक वाइट कलर का तोते जैसा दिखने वाला पक्षी मैडम के हाथों में आके बैठा हुआ है। इंडोनेशियन पैरेट है सर, इसको गॉफिन्स कॉकटू कहा जाता है। कॉकटू एक प्रजाति होती है तोतों में, फैमिली होती है जिनके सबके सिर पर ट्विस्ट होता है। इनके सिर पे एक कलंगी होती है, जो वो खुश होते हैं या नाराज होते हैं, एक्सप्रेशन शो करने के लिए वो उसको ओपन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैम की नौकरी के दरमियान ये पक्षी, ये जो है इसका नाम टेंगो है। ये हम लोग इसको चोर बोलते हैं हमारे यहाँ का, क्योंकि वो आप देख सकते हैं उसका नीला कलर पूरा हो रखा है। तो वो पेन ले जाता है लोगों के, स्मार्ट वॉच ले जाता है, हेडफोन्स ले जाता है, उसको तोड़ने में बड़ा मजा आता है। तो ये यहाँ के लोगों के पेन्स ले जाता है। उसने ओपन किया था तो क्रिस्ट। ये ओपन करने का मतलब क्या होता है? क्रिस्ट वो खुश है, एक्साइटेड है या क्यूरियस है किसी चीज को लेकर। किसी चीज को लेके जब ये क्यूरियस होते हैं या खुश होते हैं या एक्साइटेड होते हैं तो अपने ऊपर की ये कलंगी को कलंगी को खड़ा कर लेते हैं। खड़ा कर लेते हैं। और ये क्या है मैम? ये टुडाको है सर, ग्रीन टुडाको, अफ्रीकन बर्ड, जो हम लोगों ने वहीं पर देखा था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो छिपकली की प्रजातियां हैं, टुराको हैं और विभिन्न तरह के तोतों की प्रजातियां हैं। और ये जो छिपकली है मैम, इसका ये अपने समय समय पर रंग बदलती है क्या? नहीं, ये सर कलर चेंज नहीं करते, वो उसका कलर ही वैसा है, कलर उसका चेंज कलर ही नहीं बचपन करते। से ऐसा है। जी नहीं। तो ये अपना और कलर, इनकी 3 आँखें होती हैं, अगर आप अच्छे से देखेंगे। ये फोटो डिस्ट्रप्टर की तरह होती है, मतलब अगर कोई प्रीडेटर ऊपर से अगर उसको शिकार करने के लिए आएगा तो वो उसको हटा सकती है। और ये लोग टेल से अटैक करते हैं, पूंछ से ऐसे बाइट करते हैं। तो ये लोग टेल से अटैक करते हैं और इनकी 3 आंखें होती है। एक आंख इनके हेड में होती है, ये सेंसर की तरह होती है। सेंसर की तरह जी। ये सेंसर की तरह होती है और अपने दुश्मन को पहचान लेती है। तो ये मैडम ने जो हमको बताई हैं, ये एक तरह की छिपकलियों की बड़ी प्रजाति बताई हैं और ये सब शाकाहारी प्रजातियां हैं। और आप देख सकते हैं कि मैडम इनसे इतनी फ्रेंडली हो गई हैं कि ये ना मैडम पे अटैक करते हैं। सब फ्रेंडली है, सब पालतू है। इनका हम लोगों ने नाम भी रखा है, ये काजू है, ये हमारी किशमिश है, वो केसर है। तो मैडम ने इनके नाम भी रखे हुए हैं। और ये अभी नई आई है, इसका नाम ब्लूई है। इसका नाम ब्लूई रखा है इसके कलर के अकॉर्डिंग। ये लगभग 5 से 6 फीट की हो जाएगी। जी 5 से 6 फीट। और इनकी आयु क्या होती है मैम? सर 15 to 20 ईयर्स होता है इनका लाइफ स्पेन। ये ये जो सफ़ेद कलर का पक्षी, स्मॉलेस्ट पैरेट, वही बजरी का जो उधर घोंसला बना रहे थे ना, इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं, अलग अलग कलर्स में मिलते हैं। ये इंडिया का सबसे स्मॉलेस्ट पक्षी है। इंडिया का नहीं सर, ये ऑस्ट्रेलियन प्रजाति है, बट तोतों की प्रजाति में छोटे तोतों की प्रजाति है। मैंने ये छोटे तोतों की प्रजाति में ऑस्ट्रेलियन तोते हैं। ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स है जी। ये ऑस्ट्रेलियन पैरेट्स, बजरीगर बोलते हैं इनको। इसे बजरीगर कहा जाता है। फिंचेस है, जावा फिंचेस, ऊपर छोटी ठीक ऊपर चिड़ियों की आपको प्रजाति। टेबल पे देखने को मिलेगा तो वो जो है छोटी चिड़ियों की प्रजाति है, उसे क्या कहते हैं मैम? ये फिंचेस है, जावा फिंच सर, ये जावा फिंच फिंच है। बोला जाता है ये इनको। जावा फिंच है, ये ऊपर बैठी हुई है। उसका जो और मेन कलर है वो ग्रे कलर की बर्ड है, और जो वाइट कलर के हैं एल्बिनो है, उसी में म्यूटेशन है। उसी में म्यूटेशन है और वाइट कलर के हैं। कलर डव देखी थी, उसी की तरह केप डव बोला वो जाता है, केप डव, जो वायर पे बैठती वो एक वायर पे छोटी सी बैठी हुई प्रजाति का जो दुर्लभ पक्षी है, वो केप है। केप डव बोला जाता केप डव बोला जाता है। अफ्रीकन स्पीसीज है वो। है। ग्रीन विंग मकाऊ। ये आप देख सकते हैं, मैडम ने हमें बताया कि दूसरे नंबर की तोते की सबसे बड़ी प्रजाति है, ये रेड कलर की होती है। हाँ, रेड कलर की होती है और इनको ग्रीन विंग मकाऊ कहा जाता है। उनके फेदर पे आप ग्रीन कलर के जो फेदर देख रहे हैं उसकी वजह से। उनके ग्रीन कलर के जिस फेदर को आप देख रहे हैं, इन्हें ग्रीन विंग्ड मकाऊ ग्रीन विंग मकाऊ कहते हैं, मतलब कि हरे पंखों वाला पक्षी, पक्षी, हरे पंखों वाला तोता। हरे पंखों वाला तोता। मैम ये किस देश में पाए जाते हैं? ये साउथ अमेरिका में पाए जाते हैं सर। अमेज़न का जो रेन फॉरेस्ट है, अमेज़न का जो जंगल है, वहाँ पर मिलते हैं। ये अमेज़न के जंगल पे पाए जाते हैं और ये दुर्लभ पक्षी आपको इंदौर के चिड़ियाघर में देखने को मिलते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इंदौर में आने वाले पर्यटक इंदौर शहर में कुछ देखना चाहते हैं तो एक बार इंदौर का चिड़ियाघर देखें और वहाँ का पक्षी विहार देखें। इसे काफ़ी अच्छी तरीके से मैनेज करके रखा गया हुआ है और पाठक मैडम जैसे यहाँ पर अगर कर्मचारी रहेंगे होंगे तो ये दिन ब दिन तरक्की करता जाएगा और भी खूबसूरत होता जाएगा। तो मैडम ये यहाँ का आखिरी पड़ाव है। हाँ, वहाँ पर हमारे टेम वाले भी मकाऊ है और भी है। ग्रीन
ग्रीन विंग जैसे रेयर था वैसे ही और ज्यादा रेयर है स्कारलेट मकाऊ। ये जो है इसके हाथ में स्कारलेट मकाऊ बोलते हैं। ये ये मकाऊ किंगडम का सबसे खूबसूरत मकाऊ इसको माना जाता है। ये मकाओ किंगडम सारे का 5 कलर्स हैं। स्कारलेट मकाऊ बोलते हैं, ये काफी रेयर प्रजाति है ये स्कारलेट मकाऊ। मकाऊ कहते हैं। इसमें पांचों कलर हैं और ये काफी दुर्लभ प्रजाति का है। इतना फ्रेंडली है कि लोगों के हाथों पे बैठ के ये दाने भी खा रहा दाने खा रहा है और इसका नाम हम लोगों ने रंगीला रखा है। है। इसका नाम मैम लोगों ने रंगीला रखा हुआ है। इनके आइडेंटिफिकेशन के लिए इनके पैरों पर छल्ले लगे हुए हैं और ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि लोगों के हाथों पर बैठे हुए हैं लेकिन उन्हें कोई हार्म नहीं पहुंचाते। हार्म नहीं पहुंचाते, वो सब यूज टू हो गए और उन लोगों को ट्रेन किया गया इस तरह से बैठने के लिए। इसमें मैम हम दूसरे कलर की एक प्रजाति देख रहे हैं, क्या ये उसी प्रजाति का जी है? सर, ये मकाऊ है जो हमने ब्लू गोल्ड मकाऊ जो ऊपर देखा था, वही सेम प्रजाति है। ये मैडम इनका तीसरे नंबर के सबसे बड़े तोते हैं, वो दूसरे नंबर के सबसे बड़े तोते ये हैं। तीसरे नंबर के सबसे बड़े तोते हैं, वो दूसरे नंबर के सबसे बड़े तोते हैं। रेड वाले दूसरे नंबर के सबसे बड़े दूसरे तोते हैं और ये जो आप पर्पल कलर का देख रहे हैं ब्लू ये एंड गोल्ड। ब्लू एंड गोल्ड, गोल्ड ये जो है ये तीसरे तरह के सबसे बड़े तोते हैं और इतने फ्रेंडली होते हैं कि आप देख सकते हैं ये हमारे आने वाले पर्यटकों के हाथों पर बैठ जाते हैं। ये हमारे अगर देख सकते हैं आप कि हमारे माइक पे भी बैठ सकते हैं और इतने फ्रेंडली हाथ होते पे हैं। ले सकते हैं, हाथ पे ले। ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि ये माइक पे हमारे माइक पे बोलने को भी तैयार हैं और ये चाहते हैं ये कुछ बोलें। ये बोलते भी हैं बट जब उनका मूड होता है तब। जब इनका मूड होता है तो ये बोलते भी हैं और ये बोलने की कुछ कोशिश कर रहे हैं लेकिन अभी इनका मूड खराब है, ये कुछ बोलेंगे नहीं। तो हमारे चैनल पे आप ये देख सकते हैं कि इंदौर शहर में अगर पर्यटक आना चाहें तो इस तरह के इस प्रजाति के पैरट्स को देख सकते हैं और ये दूसरे सबसे बड़े तोते हैं। तो ये इतने फ्रेंडली होते हैं कि ये आम आदमी के हाथों में बैठ जाते हैं। ये पैरट्स इतने खूबसूरत होते हैं कि बड़ी आसानी से ये दोनों भाई हैं, इन दोनों का नाम करण अर्जुन हम लोगों ने रखा ये दोनों भाई हैं है। इसका और नाम अर्जुन। ये अर्जुन इतने गुस्से में है कि मैडम से कोई शिकायत कर रहा है। एकदम से देखा ना इसलिए। मैडम को एकदम से वरना देखा, अर्जुन बहुत friendly है। वरना अर्जुन बहुत फ्रेंडली है। और ये करण है और ये अर्जुन है। करण और अर्जुन जो है, और इनकी बड़ी बहन जो है वो है मेघा। ये। आप देख सकते हैं कि ये मेघा जो है ये बड़ी आसानी से हमारे हाथ में आके बैठ गई। इनके पंजों में रिंग्स लगाए गए हैं, पहचान के लिए रिंग्स लगाए गए हैं और आप देख सकते हैं कि ये कितने फ्रेंडली होते हैं और कितने व्यवस्थित हैं और इंदौर के चिड़ियाघर में इन्हें कितने प्यार से रखा गया है। और सर रिंग की एक और खासियत ये है कि हम लोगों ने इनको जंगल से नहीं पकड़ा है, ये कैप्टिविटी में भी है। रिंग तभी पहना सकते हैं जब कैप्टिविटी में ब्रीड हो, क्योंकि इसको बचपन में डाला जाता है। आप उस रिंग को देख सकते हैं, बचपन में जब तोता पैदा होता है तभी उस रिंग को डाल सकते हैं। मतलब कि चिड़ियाघर में ही इनका आपने पालन पोषण किया है, कहीं और से मंगवाया है, ब्रीडर्स से लिया है, बट जंगल से नहीं पकड़ा गया है। मगर इन्हें जंगल से नहीं पकड़ा गया है और जब ये छोटे थे तभी आप लोगों ने तभी लेके आए हैं। तभी इन्हें लेके आए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पक्षी हैं कितने फ्रेंडली हैं और ये जो हैं ये विभिन्न प्रजातियां हैं और ये तीसरे सबसे बड़े तोते की ब्रीड है। भी वेदर के अकॉर्डिंग दिया जाता है, जैसा जैसा मौसम होता है उसी प्रकार से उनको खाना दिया जाता है। तो हमें मैडम से जानकारी मिल रही है कि यहाँ पर जैसा जैसा वेदर है उसी के अनुसार यहाँ पे फीडिंग दी जाती है और इनके स्वास्थ्य का पूरा ख्याल रखा जाता है। स्वाद का पूरा ख्याल। एक और नीचे आपको प्रजाति दिख रही है, उनको मैंड्रीन डक्स बोला जाता है। इन्हें मैंड्रीन डक्स मैंड्रीन डक्स कहा जाता है। ये दुनिया की सबसे खूबसूरत डक की प्रजाति है। नीचे अगर आप देखें वो अभी घूम रही है, वरना वो हमारे जो पॉन्ड आपने देखा होगा उधर पॉन्ड में ही रहती है, बट अभी वो इधर घूम रही है। ये हमारी किस्मत अच्छी है कि ये पॉन्ड में नहीं है और इस समय ये यहीं पे घूम रही है। हमारे कैमरामैन इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं और ये अमूमन पॉन्ड में ही घूमना पसंद करती है। इसे क्या कहते हैं मैम? मैंड्रीन डक्स बोलते हैं सर इसको। दुनिया की सबसे खूबसूरत बतख की प्रजाति है। इसे मैंड्रीन डक कहते हैं, दुनिया की सबसे खूबसूरत डक की प्रजाति है और ये अमूमन पानी में रहना पसंद करती है। लेकिन हमारे दर्शकों की किस्मत अच्छी है कि हमारे कैमरामैन इसे कैप्चर कर पा रहे हैं। मैडम इनकी कभी तबीयत भी खराब होती होगी, तब आप लोग क्या करते हैं? तो सर हमारे डॉक्टर्स हैं जिनसे हम कंसल्ट करते हैं और हमारा जो स्टाफ है वो भी पूरी तरह से ट्रेंड है। तो अगर छोटा मोटा कुछ है तो वो बता सकते हैं, बाकी हमारे मैम डॉक्टर्स आपका इतना लंबा अनुभव हो चुका है और आप लोगों को इतने पक्षियों में ये कैसे पता चलता है कि इनकी तबीयत खराब नहीं है?
वही फिर आप सर, ये डेली देखते हैं ना, अनुभव की वजह से ही डेली देखते हैं। अगर कोई भी पक्षी ग्रुप, पहली बात तो ये कि जितने भी पेरेट्स हैं सब ग्रुप में रहते हैं, तो अगर ग्रुप से कोई अलग पक्षी बैठा है तो हम लोग उसको जाकर चेक करते हैं कि क्यों अलग बैठा है, क्या हुआ इसको। और फिर हमारा हॉस्पिटल रूम है नीचे, तो हम लोग उसको अंदर रखते हैं। तो और आपके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई पक्षी अस्वस्थ होता है तो अपने समूह में नहीं होता है समूह वो में नहीं रहता है, अलग से रहता है। वो अलग से रहता है। तो आप लोग पहचान लेते हैं कि उसकी पहचान तबीयत ठीक नहीं है। जी। तो आप लोगों ने यहीं पे एक मेडिकल एड्स के लिए व्यवस्था कर